मित्र नमो नमः। आप सभी का जी के एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि पता था कि कुछ समय पहले तक आपकी एक सुपर 20 की क्लास चला करती थी, जिसमें हम प्रातःकाल हिंदी का और शाम के समय आपका विज्ञान का ऐसा प्रैक्टिस से चलाया करते थे। तो देखिए, आज से आपका पुनः स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपके 20 प्रश्न होंगे और साइंस के प्रश्न होंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है, आपके सम्मुख है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न यही है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें, हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था सिको सर्गी, और ये आपके रूस के थे। इनका पूरा नाम क्या था? इगोर इवानोविच सिको सर्गी। ये व्यक्ति रूस में जन्मा था, जो अमेरिकी विमानन क्षेत्र में अग्रणी था। इसने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। 1919 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आने के बाद सिको सर्गी ने 1923 में सिको सर्गी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। कहने का तात्पर्य है कि यह जन्मा था रूस में, लेकिन निवासी हो गया था अमेरिका का। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न कि रडार के आविष्कारक थे। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें, रडार का आविष्कार टेलर और यंग ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, रडार एक वैज्ञानिक उपकरण है। रडार का आविष्कार टेलर व लियो यंग ने वर्ष 1922 में किया था। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। अब देखिए, रडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? दुश्मन क्षेत्र के विमानों की स्थिति और दिशा ज्ञात करने के लिए, उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो आपको बता दें, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को खोजा था। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सी हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने सबसे डायनामाइट की खोज की थी। और देखिए, कब की थी? तो आपको बता दें, अब देखिए कब का तो नहीं पता, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वीडन देश है ना, जो उसका एक राज्य है या जिला है, ऐसा कुछ है। स्टॉकहोम में पैदा हुए थे अल्फ्रेड नोबेल। तो देखो, इन्हें सबसे प्रमुख सीने जिस उद्देश्य से जाना जाता है, जिसके लिए भी जाना जाता है, तो ये डायनामाइट के आविष्कार के लिए ही इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जब डायनामाइट की खोज की थी तो एक क्रांति सी ला दी थी। जैसे डायनामाइट का आविष्कार हुआ, लोगों को पता चला ये कितनी उपयोग की चीज़ है, फिर पूरी दुनिया में इसका काफ़ी ज़्यादा निर्यात हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न, तड़ी चालक के आविष्कारक कौन? तो आपको बता दें, तड़ी चालक के आविष्कारक है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, आखिरकार इसके बारे में क्या क्या तथ्य क्या जानते हैं। तो देखिए, तड़ी चालक एक धातु की चालक छड़ होती है, जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य, जो बिजली गिरती है ना, तो उस बिजली की सुरक्षा हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग सबसे ऊंची बिल्डिंग पे किया जाता है। और इसका दूसरा सिरा जो होता है, दूसरा सिरा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उस पर कोयला नमक आदि डाल के उसका एंड पॉइंट बना दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें, टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड ये वैज्ञानिक का नाम है। ये वैज्ञानिक का नाम है। अब देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो देखिए, टेलीविज़न या टीवी एक दूरसंचार माध्यम है जो बहुआयामी ध्वनि युक्त चलचित्रों को प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड के जॉन लॉजी बेयर्ड, इसका पूरा नाम है जॉन लॉजी बेयर्ड, मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और पता है, 1928 में बेयर्ड ने टेलीविज़न डेवलपमेंट कंपनी ने पहला ऐसा एक टीवी बनाया था जो रंगीन नहीं था, व्हाइट था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे मतलब एक किरणों की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू सी रंजन ने की थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, टेलीस्कोप की खोज किसने वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको बता दें, टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो आपको बता दें, इटली के वैज्ञानिक थे। इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूर की वस्तु को देखने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें, हवाई जहाज का आविष्कार किया था, किसने किया था हवाई जहाज का आविष्कार?
अब देखिए, दो वैज्ञानिक थे, वो दोनों अमेरिका के थे, वो दोनों भाई ही थे। उन दोनों भाइयों का नाम था, एक का नाम था आर्विल और दूसरे का नाम था बिल्बर। एक का नाम था आर्विल और दूसरे का नाम था बिल्बर। ये दोनों अमेरिकी बंधु हैं जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। इनका पता है हवाई जहाज़ का आविष्कार इन्होंने कैसे किया था? इन्होंने एक लड़के को पन्नी उड़ाते हुए, जो पन्नी होती है ना, उससे खेलते हुए देखा था। इन्होंने फिर उसकी उनके दिमाग में ये प्रत्यय बना था कि ऐसा कुछ यंत्र बनाया जाए जो आसमान पे उड़ सके, जैसे कि पन्नी उड़ पाती है चारों दिशाओं में। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या देखिए आपका, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें, गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। अगर आपसे पूछा जाए डीजल इंजन की खोज किसने की थी, तो एडोल्फ डीजल ने की थी। इसकी वैज्ञानिक का ही नाम है एडोल्फ डीजल। और डेवी ने किसकी खोज की थी? तो आपको बता दें, लैम्प, जो सेफ्टी लैम्प होता है ना, उसकी खोज की थी डेवी ने। अब चार्ल्स ने किसकी की थी? चार्ल्स बेबेज का नाम आता है ना, कंप्यूटर का जो जनक कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो गाड़ी में कार्बोरेटर लगा होता है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी भी खोज किसने की थी? डैमलर ने की थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। ये कहाँ के थे? तो आपको बता दी, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक। अब परमाणु बम की खोजकर्ता के रूप में ऑटो हॉर्न को भी जाना जाता है। ऑटो हॉर्न को भी जाना जाता है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के रूप में काम करता है। नाभिकीय विखंडन के रूप में काम करता है। और यदि आपसे हाइड्रोजन बम की बात की जाए, तो हाइड्रोजन बम की खोज तो एडवर्ड टेलर ने की थी। एडवर्ड टेलर ने की थी। पर ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? मिसाइल का विकास प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है मिसाइल को। तो वैज्ञानिक का नाम आता है वर्न वान ब्रान। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहली बैलिस्टिक मिसाइल V2 थी। कौन सी थी? V2 थी। अब जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में बनाया गया था। इसका आविष्कार वाल्टर डोनबर्गर और वर्नर वान ब्रान ने किया था। और पहली बार लंदन के इंग्लैंड शहर के लंदन पर हमला करने के लिए 1944 में इसका इस्तेमाल किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो आपको बता दें हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो इसका नाम था एडवर्ड टेलर। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत करता है। यानी कहने का तात्पर्य है छोटे छोटे खंडों से मिलकर ये बड़ा सा नाभिक बनाता है। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन के जो समस्थानिक प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम है ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आपको बता दें हाइड्रोजन के केवल 3 ही समस्थानिक होते हैं। एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइट्रियम होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किया था TH मेमन ने। लेजर एक किरण होती है जिसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एडमिशन ऑफ रेडिएशन। ये पूरा नाम इसका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूरा नाम है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रत्यक्ष वर्णक्रम की विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी प्रकाश उत्तेजित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा संवर्धित कर एक सीधी रेखा की किरण होती है। ये किरण होती है, इसका प्रयोग कई जगह किया जाता है। जैसे कुछ लेजर किरण इतनी प्रबल होती हैं कि यदि घर के सामने ऐसे डाल दिया जाए तो घर पूरा कट जाता है। लोहे के सामने डाल दिया लोहा कट जाता है, इतनी प्रबल होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नूल और रुस्का ने किया था। नूल और रुस्का ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए इसने कब किया था? तो 1931 में किया था। और ये पता है चाहते अत्यधिक छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए, छोटे छोटे कीटाणु को देखने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पूछे तो नूल और उसका, और यदि केवल सूक्ष्मदर्शी पूछे तो उसका गैलीलियो का भी नाम आता है। दूरदर्शी के लिए भी गैलीलियो का नाम आता है। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। अब ये बताना आपको कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब किया गया था?
कब किया गया था? तो 1931 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो आपको बता दें, पेनिसिलिन जो डी नंबर है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। यही आपका सम्मिलित नहीं है। नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और बाकी सभी के सभी सही। लेकिन हाँ, यहाँ पर टेलीफोन के लिए टेलीफोन ग्रामोफोन दो होते हैं। अगर टेलीफोन की चर्चा की जाए तो ग्राहम बेल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एपीजे बेल। और यदि ग्रामोफोन बोले तो एडिशन होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज करता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपको बता दें, चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। इसके बाद इनकी एक शिष्या थी, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें, जेट इंजन का आविष्कार किया था तो फ्रैंक विंकले ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक विंकले ने किया था। और ये रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है। और रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये बताना कि जेट इंजन का आविष्कार कब किया गया था। यदि आपको पता तो आप कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आपको बता दें, एमिली बर्नियर को माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक एमिली बर्लिनर को माना जाता है। अब इसका प्रयोग क्या होता है? तो आपको बता दें, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन? स्कूटर का आविष्कारक ब्रॉड शॉ। उस वैज्ञानिक का नाम था ब्रॉड शॉ। जिस प्रकार से पल्सर की खोज करने वाला एंटोनी हिवेस्ट थे, उसी प्रकार से स्कूटर का खोजकर्ता कौन है? तो ब्रॉड शॉ है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो आपको बता दें, नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता एनरिको फर्मी। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने शिकागो पाइल 1 नाम से बनाया था। असैन्य उद्देश्यों के लिए पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1954 में सोवियत यूनियन ने स्थापित किया था। अब आपको सीधी में प्रश्न पूछूं कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो आपको कमेंट करके बताना है। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नमो नमः।